हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जैसे हमने ऑलरेडी हम सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन फार्मूला में हमने क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब हमारे पास जो पीछे वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें ये था हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए गए, तो उनको कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट डिवाइड करते हैं 3 या 2 पार्ट में। तो उस जो वो पॉइंट डिवाइड करते हैं हमारे पास उस लाइन को 2 या 3 पार्ट में, तो उनके कोऑर्डिनेट निकालो, वो किस कोऑर्डिनेट के साथ, वो किस रेशो के साथ उनको डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आज फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब हमारे पास जो पॉइंट डिवाइड करता है उस लाइन को, अब उसके कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड करना, हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं लाइन के उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। जैसे यहाँ पे हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, हमने फाइंड क्या करना है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कहता है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और ए बी जो है डायमीटर है एक सर्कल का, और सर्कल का डायमीटर ये होता है हु सेंटर, जिसका सेंटर इज 2 - 3 है और बी इज 1/4 और बी है 1/4। देखो जैसे यहाँ पे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का ये डायमीटर है, ए से लेके बी तक ये डायमीटर है। कहता है कोऑर्डिनेट फाइंड करो किसके, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो हमने एक्स और वाई लेट कर लिया, ठीक है। कहता है उस सेंटर के सर्कल का जो पॉइंट है सी, उसके जो पॉइंट है वो 2 - 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 - 3, और बी है 1/4 और बी 1/4 है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। कहता है लेट द सर्कल शोन इन विद द सेंटर सी 2 - 3। हमारे पास लेट करते हैं ये सर्कल है और ये हमने शो किया है सेंटर के साथ, सेंटर हमारे पास है सी के कोऑर्डिनेट है 2 - 3। लेट ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल, क्वेश्चन में गिवन है ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का, ए बी इज द डायमीटर, सेंटर सी मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायमीटर है तो सेंटर सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, ठीक है। तो कहता है लेट ए इंटू एक्स, ए एक्स वाई, ए के जो हमने लेट कर लिए हैं जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है एक्स वाई, इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूले में हम इसके अलग तरीके से भी सेक्शन फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो हम अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी जो है मिड पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास ये भी फार्मूला है एक एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का। अगर हमने सी के एक्स कोऑर्डिनेट देखने हैं तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी, वाई का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट सी के जो वाई कोऑर्डिनेट है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे x1 हमारे पास x है, y1 क्या है y, x1 हमारे पास क्या है x जो a के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और y1 क्या है y हमारे पास जो a के कोऑर्डिनेट x1 और y1, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो x1 = x, y1 = y, x2 = 1, y2 = 4। अब यहाँ पे मैंने किसकी बात की है, a और b की बात की है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ c के x कोऑर्डिनेट = x प्लस यहाँ पे x हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है x1 + x2, ठीक है। तो x1 हमारे पास x है, x की वैल्यू x ही डाली, x2 क्या है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इसलिए क्योंकि ये एक शॉर्ट फार्मूला है, ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हमारे पास मिड पॉइंट दिया गया है। अगर हमारे पास मिड पॉइंट दिया गया नहीं होता तो फिर हम इसको इस तरीके से नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सी का मिड, ए और बी का मिड पॉइंट दिया गया है, सी जो सेंटर है वो हमें दिया गया है, इसलिए ए और सी तक ये हाफ है ए बी का, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास x1 + x2 को क्या करो, जमा करो और डिवाइड करो 2 से, तो वो किसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, c का x कोऑर्डिनेट निकलेगा वो, ठीक है। तो ये एक फार्मूला भी है। तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो जब हमारे पास याद रखना, जब भी हमारे पास अगर सेंटर गिवन हो किसी भी लाइन का और उसके कोऑर्डिनेट निकालना हो, शुरू का या लास्ट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो हम उसको इस फार्मूले के साथ निकाल सकते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 और x2 क्या है, y1 और y2 क्या है, x1 a के कोऑर्डिनेट और x2 b के कोऑर्डिनेट, y1 a का कोऑर्डिनेट और y2 b का कोऑर्डिनेट जो x और y वैल्यू है, ठीक है।
यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पे x1 की वैल्यू x थी तो x पुट की, y1 की जगह हमारे पास y थी तो y पुट की, x2 की जगह 1 तो x2 की जगह 1 डिवाइड बाई 2 फार्मूले का, यहाँ पे y2 की जगह 4 तो ये 4 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ c का जो x कोऑर्डिनेट क्या वो 2 है, यहाँ पे लिखा 2, ठीक। x कोऑर्डिनेट ऑफ c का x कोऑर्डिनेट, तो c का x कोऑर्डिनेट कौन सा है 2 और y कोऑर्डिनेट -3 है, तो यहाँ पे 2 लिखा, तो x + 1 डिवाइड बाई 2, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 to the 4 = x + 1, तो 4 = x + 1, तो हमारे पास ये +1 है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, -1 = 3, तो x की वैल्यू क्या निकली 3। तो अब हमारे पास a कोऑर्डिनेट का जो x की वैल्यू क्या है वो x की वैल्यू जो निकली है वो 3 है, तो इसका मतलब a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है। इसी तरह हमने y का निकालना है, अब y कोऑर्डिनेट ऑफ c का जो y कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो ये -3 = y + 4 डिवाइड बाई 2, ये 3 × 2 क्या हो जाएगा -6, y + 4, ये हमारे पास +4 था, लेफ्ट हैंड साइड लेके जब -4 हो गया, ये -10 हो गया, y = -10, तो हमारे पास a का जो y कोऑर्डिनेट है वो -10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है तो हम इस तरीके से भी हम उसको निकाल सकते हैं, फिर उसका हमने जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट c है उसको यूज करना है, तो उसका फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ c = और y कोऑर्डिनेट ऑफ c = ठीक है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। हमने पॉइंट फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं जॉइनिंग a -2 और 2b, जो दो पॉइंट जॉइन, जो हमारे पास दो पॉइंट हैं जो आपस में जॉइन हैं, जुड़े हुए हैं, a है वो -2 और 2 और b है 2 8 × 4 इक्वल पार्ट, और उनको कितने पार्ट में डिवाइड करता है × 4 इक्वल पार्ट में, कहता है दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट है हमारे पास जो आपस में जॉइन है, और उनको कोई हमारे पास पॉइंट हैं 3 जो हम उनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन 3 पॉइंट के हमने क्या निकालने, कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। तो देखो कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कहता है लेट द पॉइंट दैट डिवाइड्स ए बी × 4 इक्वल पार्ट। सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि जो ए बी को 4 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करते हैं वो पॉइंट हमने लेट किए, वो पॉइंट हैं P1 P2 और P3, ये P1 P2 और P3 ये 3 पॉइंट है, ये ए बी लाइन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन हमने P1 P2 और P3 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। वी नो दैट ए P1 = हाँ ये देखो अब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसका मतलब ए P1 किसके इक्वल होगा, P1 P2 के बराबर होगा, और P2 P3 किसके इक्वल होगा, P3 B के इक्वल होगा, कि इनका जितना भी डिस्टेंस है आपस में इनका सभी इक्वल है। ये मैंने लिखा a P1 = P1 P2 = P2 P3 = P3 B। अज्यूमिंग a P1 = P1 P2 किसके बराबर है, ये सभी किसके इक्वल है, इनका जो डिस्टेंस है वो k के बराबर हमने मान लिया, हैंस a P2 ये हमारे पास, तो अगर ये हमने k के इक्वल अज्यूम किया तो देखो हैंस इसका मतलब a P2 ये a से लेके P2 तक डिवाइडेड बाई P2B और P2B, यहाँ से a P2 तक और P2B, अगर ये डिवाइड करता है कौन सा, इसका मिड पॉइंट कौन सा आ गया P2, और P2 इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हम a P2 को हम लिख सकते हैं a P1 + P1 P2, वही लिखा a P2 को मैंने लिखा a P1 + P1 P2, और P2B तक, अब P2 डिवाइड कर रहा है a B को, ठीक है, तो इसका मतलब P2B किसको डिवाइड कर रहा है, P2B को कौन डिवाइड कर रहा है, P3, तो इसका मतलब P2 P3 + P3 PB, वही मैंने लिखा P2 P3 + P3 PB, ठीक। अब a P1 किसके इक्वल है, k के, P1 P2 किसके इक्वल, k के, ये सभी k के इक्वल हैं, तो k + k डिवाइड बाई k + k = 2k डिवाइड बाई 2k = k और k कैंसिल = 1/1, तो इनकी रेशियो क्या निकली 1:1। यहाँ पे मैंने रेशियो निकाल दी 1:1, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट फाइंड करने के लिए रेशियो जरूरी चाहिए थी कि किस रेशियो से ये डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे इसकी रेशियो चाहिए थी, तो सबसे पहले मैंने इसकी रेशियो निकाली। रेशियो निकालने के लिए इनका डिस्टेंस सेम था, तो इनको मैंने क्या लेट के लिए, ये सभी k के इक्वल है, तो अब इनको जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो है a P2 और P2B, मीन्स P2
जो है वो ए और बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन 4 इक्वल पार्ट में P1 P2 और P3 करते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट में P2 करता है। तो मैंने डिवाइड किया ए P2 को P2B से डिवाइड किया, ये लिखा ए P2 डिवाइड बाय P2B। तो अब ए P2 ये इक्वल हो सकता है ए P2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इक्वल हो सकता है ए P1 प्लस P1 P2, और P2B इक्वल होता है, हो सकता है P23 P3B, ठीक है। यही मैंने लिखा। अब रेशियो निकल गई है, अब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। हेंस पॉइंट P2 डिवाइड AB। अब P2 पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है AB को इंटू 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में, ए P2 और P2B। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P2 के पॉइंट निकालते हैं। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P2 आर x1 प्लस x2 डिवाइडेड। अब देखो मैंने ये वही सेक्शन फार्मूला पिछली वीडियो वाला जो मैंने स्टार्टिंग से बताया था वो मैंने यूज़ किया। अब वो मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 और x2 y1 और y2 की वैल्यू डाली। अब x1 और x2 y1 और y2 की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास x2 और x1 a और b की वैल्यू है। क्या है, a और b की वैल्यू है। देखो यहाँ पे ये a x1 y1 x2 y2, यहाँ पे वैल्यू लिखी नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू डाली मैंने, ये -2 और +2 0 हो जाएगा, तो 2 + 8 10 हो जाएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा 0, और P2 के पॉइंट आगे 0 और 5। इसी तरह अब हम सिमिलरली ए P1, अब हम ये हमारे पास किसके निकले, ये हमारे पास निकले P2 के पॉइंट, इस P2 के पॉइंट निकले, ठीक है। अब P2 के पॉइंट निकल के अब हमने किसके निकालने हैं, P1 के निकालेंगे या P3 के निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले P1 के निकालेंगे। तो देखो a P1 डिवाइड बाई P2 P1 P2। अब हमारे पास मैंने क्या किया, P1 से डिवाइड किया, लाइन कौन सी लाइन को, a से लेके P2 तक ही मैंने ये लाइन रखी, क्योंकि a से लेके P2 तक हम लाइन इसको रखेंगे ताकि हमारे पास P1 मिलेगा, लेकिन अगर B तक रखेंगे तो फिर P1 नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको P1 को फाइंड करने के लिए a से लेके P2 तक हमारी एक लाइन है, तो इसको डिवाइड करता है, इस लाइन को P1 डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, तो इसका मतलब a P1 डिवाइड करता है P1 P2 2 पार्ट में, तो वे लिखा। अब a P1 और P1 P2 के इक्वल k डिवाइड बाई k, ये हमने पहले लेट कर चुके हैं, ठीक है। तो k और k कैंसिल 1/1, तो इसकी भी रेशियो 1:1 आ गई। इसी तरह मैंने इसको P1 के ये पॉइंट निकाला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये पॉइंट निकल गए P1 के। सिमिलरली इसी तरह अब मैंने निकालने हैं P3 के पॉइंट निकालने। अब P3 के पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास सेम वही फार्मूला, P2 P3 को डिवाइड करूँगा P3B से, तो ये किसके इक्वल है, k बाई k, इनकी भी रेशियो 1:1 निकली, ठीक है। तो अब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये P3 के वही फार्मूला लगा। P3 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, x1 x2 जो a और b। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, आप x1 और x2 y1 और y2 जो हैं ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे अगर आप P1 निकाल रहे हो तो लाइन ले रहे हो a P2 तक, सॉरी अगर P1 निकाल रहे हो तो लाइन ले रहे हो a P2 तक, तो कोऑर्डिनेट a और P2 के होंगे, ये नहीं कि b के होंगे। P2 के कोऑर्डिनेट सबसे पहले आप निकाल चुके हो ना, यहाँ पे ये P2 के कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक है। तो लाइन कहाँ तक ले रहे हो, a P2 तक ले रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास P1 निकालना है, तो कोऑर्डिनेट P2 और a के लोगे, जो फार्मूले में यूज करोगे नेक्स्ट P1 निकालने के लिए। किसको, इस P1 को निकालने के लिए P2 के कोऑर्डिनेट यूज करने, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, और P2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। जब आप P3 निकालोगे तो P2 से लेके B तक लाइन लोगे, तो P2 के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास P3 के कोऑर्डिनेट निकल गए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन थे हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड करने के।